हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई? उमा शंकर, रवि, बहुत मिस किया। चलो जी, सुमित, सुनील, गुड मॉर्निंग बेटा। अंजलि, ललित कुमार, मोनेंद्र सिंह, शंकर यादव, गुड मॉर्निंग। प्रियांशी, उमा शंकर, प्रिंस, सुमित, हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग? मिनी सोनी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ज्ञान सिंह, ज्ञान ज्ञान सिंह दो हैं, हाँ, ज्ञान डांडिया, मोनू रावत, सुरभि शर्मा जी, मैम सब ठीक है प्रॉपर? आकांक्षा और सबको सबको गुड मॉर्निंग। मनदीप जी गुड मॉर्निंग। काजल, राकेश, शिल्पा, कृष्णा, चंद्रा, ठीक है। नहीं भाई, मैं ठीक है वैसे तो, सुबह ही बस ऐसे ही थोड़ा सा गला, आई थिंक थोड़ा सा सर्दी से। नहीं नहीं रे, तबीयत ठीक है, क्या लग रहा है ऐसा? मेरे मुंह पे लिखा है क्या तबीयत ठीक नहीं है मेरी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और छोटा मोटा तो चलता रहता। कितने प्यारे हो आप यार, हैं मेरी शक्ल से तो माँ बाप नहीं पहचान सकते कि मेरी खराब है, और तुम पहचान रहे हो। इतना प्यार नहीं करना चाहिए कि दुनिया का प्यार भूल जाऊं। थैंक यू भाई, थैंक यू यार। ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में देखना, भी बस पढ़ाते पढ़ाते ठीक हो जाएगा। डोंट वरी प्लीज, चिंता ना करें। देखो, वर्ड है हमारा क्रेसी, है ना? शुरू करते हैं पढ़ाई। क्रेसी एंड आखी, क्रेसी एंड आखी दोनों ही वर्ड रिलेटेड टू गवर्नमेंट है ना? सरकार से रिलेटेड है, या फिर किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था जिसमें चीजों को, लोगों को, या फिर राष्ट्र को चलाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हो सकती है। कहीं पर हो सकता है कि डेमोक्रेसी हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र जिसे हम बोलते हैं, जिसका मतलब हुआ लोगों का शासन, है ना? तो इसी तरह जैसे उसमें क्रेसी वर्ड है, यहाँ पर आपको बहुत सारे वर्ड दिखाई आ रहे होंगे जिनमें क्रेसी है, और ये नहीं, ये वाली स्लाइड भी हमारी क्रेसी से ही रिलेटेड है। एक बार देख लेते हैं। द फर्स्ट वन, एनाकी। इसके अंदर तो आकी के साथ कुछ लगा नहीं है, एन लगा है। ए और एन लगाने से वर्ड क्या हो जाते हैं? निगेटिव हो जाते हैं। एनाकी का मतलब क्या है? थैंक यू जी, थैंक यू मोहित, थैंक यू। तो मैंने कहा अनाकी है, इसका मतलब गवर्नमेंट है ही नहीं। जहां पर गवर्नमेंट नहीं है, इसका मतलब कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कुछ नहीं है। अरिस्टोक्रेसी, तो क्रेसी तो कोई गवर्नमेंट है, कोई सिस्टम है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरिस्टो? अरिस्टो मतलब फ्यू पीपल, जो हैं बहुत कम लोग, जो थोड़े ताकतवर हों, उनके लिए यूज किया जाता है। द नेक्स्ट वन, ओटो। ओटो क्या होता है? आपके घर में ऑटोमेटिक मशीन होगी, मे बी वॉशिंग मशीन, तो या फिर सुना हो, नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं है। तो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक क्या है? जो स्वतः है, खुद ही। तो जो सेल्फ मतलब उसको किसी की जरूरत नहीं, तो ऑटोक्रेसी भी क्या है? सेल्फ, खुद ही है ना? चाय पी लीजिए मैम। बेटा चाय पी ली, अभी पी है, अभी जस्ट, है ना, 2 सेकंड पहले की, थोड़ी गला ठीक रहेगा। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी क्या है? ब्यूरो मतलब आईबी का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, गरारे कर लेंगे भाई, कर लेंगे, छोड़ो तुम, ठीक हूं मैं। ब्यूरोक्रेसी क्या है? ब्यूरो के अंदर क्या है? आईबी है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या होते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर? ऑफिसर्स होते हैं। तो ऑफिसर्स अगर किसी गवर्नमेंट को चला रहे हैं तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा ब्यूरोक्रेसी। स्पेलिंग को जरूर ध्यान रखें, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है ना? तो नेक्स्ट वन मैंने कहा डेमोक्रेसी, जो ऑफ कोर्स हमारे कंट्री में है, लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन, बेशक है नहीं, पर कहा तो जाता ही है, क्योंकि वोट तो हम ही दे रहे हैं ना, हम ही चुन रहे हैं, फिर बाद में पछता रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, वो हमारी मर्जी होती है। डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म क्या है? एक तरीके का ऐसी व्यवस्था है, ऐसी गवर्नमेंट जहां पर किसी की नहीं चल रही, भाई इसकी चल रही है। मोनार्की, मोनार्की राजा की हुआ करती थी। मोना मतलब एक, तो एक पर्सन है, राजतंत्र हम इसे कह ले, एक ही शासक है। अभी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। नियोक्रेसी, नियो इज अ वर्ड रिलेटेड टू न्यू, है ना, नए से रिलेटेड है। आईबी के फॉर्म आए हुए हैं। ओलिगार्की, ये कुछ लोगों के लिए यूज किया जाता है। पैट्री, पिता के लिए। प्लूटो, रिच के लिए। टोटल, एक ही के पास पावर है। थियोक्रेसी, भगवान के लिए। जेनो तो आपको पता ही होगा, फॉरेन, स्ट्रेंज। तो इस प्रकार की गवर्नमेंट से बिहेव करा के हम देखते हैं क्या क्या वर्ड ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर
ये वर्ड है, क्रेसी है। द फर्स्ट वन एनार्की, मैंने कहा absence ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर गवर्नमेंट है ही नहीं उसे क्या कहा जाता है, एनार्की कहा जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन अरिस्टोक्रेसी, मैंने कहा था ना अरिस्टो क्या होती है, अरिस्टो क्या है, जब कुछ लोग हैं पर वो हायर सोशल पीपल, या फिर कह लीजिए एग्जैक्टली अमीर नहीं, फेमस कुछ लोग ही गवर्नमेंट को चला रहे हैं, लेकिन वो उनका जो क्लास है मिडिल क्लास नहीं है, वो क्रीम है ना भैया, क्रीमी लेयर कहते हैं ना, कि जो एलाइट ग्रुप है, तो एलाइट ग्रुप को हम बेसिकली क्या कहेंगे। वेदर चेंज हो रहा है मैम, प्लीज ध्यान रखें। अरे ध्यान रख रहे भाई, स्वेटर पहन रखे और क्या रखेंगे, रजाई वजाई लेके पढ़ाने लगे हैं भाई, ऐसे ओढ़ के ही ऊपर को रजाई, और ऊपर में से कहना पड़ेगा मेरे को। हेलो चांदनी, गुड मॉर्निंग। मंजू जी है, नहीं हाँ जी, कहाँ थे हम, अरिस्टोक्रेसी पे थे, है ना। थैंक यू बेटा इतनी सारी फिक्र के लिए। अरिस्टो, अरिस्टो का मतलब क्या है, अभी जैसा मैंने समझाया कि कुछ ऐसे लोग, देश के कुछ ऐसे लोग जो अ, ऐसी क्लास रॉयल हैं थोड़े से, ऐसे मान लीजिए, या फिर एलाइट ग्रुप है जो वेल्दी है ना, ऐसे पर्सन, उन्हें अरिस्टोक्रेसी, अगर वो अगर किसी देश को चला रहे हैं तो उसे अरिस्टोक्रेसी कहा जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ऑटोक्रेसी। अभी मैंने आपको समझाया था ऑटोक्रेसी, क्रेसी तो गवर्नमेंट है, अ पॉलिटिकल सिस्टम मतलब कि ऑफ कोर्स अ गवर्नमेंट गवर्न्ड बाय अ सिंगल पर्सन, अगर एक ही पर्सन, हाँ अर्जुन यादव जी अभी नहीं, थोड़ा सा आराम से शांति से, है ना, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप छोड़कर अगली पे बढ़ेंगे तो गिरेंगे औंधे मुंह, है ना। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब अगर कोई सेल्फ है, मतलब एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन अगर गवर्नमेंट चला रहा है उसे ऑटोक्रेसी कहता है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी क्या है, अभी मैंने कहा था ब्यूरो वर्ड है जो ऑफिसर से रिलेटेड है, अगर किसी गवर्नमेंट को कौन चलाए, कौन चलाए, अर्जुन पूरी क्लास देखने के बाद फिर निश्चय करिएगा, और अपने जब एंड में बोलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा, गंदा लगेगा, बहुत ही बुरा लगेगा, तो प्लीज रहने दीजिए, है ना। क्यों, अपने सबसे सबसे ज्यादा जो गिल्टी होता है ना इंसान अपने लिए, जब अपन कुछ काम ऐसा कर देते हैं ना जो गलत हो, और हम कुछ फालतू, यार मैंने क्यों ये ऐसा करा, ऐसा तो होना ही था, तो छोड़ो ना यार, इतना लोड नहीं लेते, है ना। द नेक्स्ट वन इज ब्यूरोक्रेसी, रूल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं अगर वो किसी गवर्नमेंट को चला रहे हैं उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जरूरी है वो, स्पेलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता पर स्पेलिंग जरूर पूछी जाती है। द नेक्स्ट वन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी रूल्ड बाय पीपल, हमारे देश में है। डेस्पोटिज्म, अभी मैंने कहा था ना, मतलब कि एब्सोल्यूट पावर किसी के पास है, डेस्पोटिज्म कहलाता है। हमारे इस देश में तो डेस्पोटिज्म है, जैसे कोरिया के बारे में यूज किया जाता है कि वहां तो डिक्टेटर है, कोई किसी की नहीं सुनता भाई, है ना। आकी का सेंस भी गवर्नमेंट है बेटा, क्रेसी का सेंस भी गवर्नमेंट है ना, को नहीं है बच्चा, हम्म, ऊपर चला गया शायद, हाँ कृष्णा पटेल, बच्चा दोनों ही, आकी भी और क्रेसी भी, दोनों ही जो हमारे सफिक्स हैं वो गवर्नमेंट को इंडिकेट करेंगे, कहीं पर भी लगा दे, ठीक है। डेस्पोटिज्म अलग वर्ड हो गया, पर है वही, गवर्न से रिलेटेड है, कि जहां पर फैली हुई है ऐसी धारणा कि डिक्टेटर है, सारी पावर इसके पास है। मोनार्की, गवर्नमेंट बाय अ किंग, राजा के द्वारा जो शासन है। नियोक्रेसी, नए लोगों के द्वारा, मैंने कहा रूल्ड बाय इनएक्सपीरियंस्ड पीपल, क्या मैंने इनएक्सपीरियंस्ड पीपल कह सकती हूँ भाई, मैं कहना चाह रही हूँ नए लोग अगर गवर्नमेंट को चला रहे हैं तो नियोक्रेसी हो जाएगी, अगर मैंने कहा इनएक्सपीरियंस्ड लोग गवर्नमेंट को चला रहे हैं तो नियोक्रेसी हो जाएगी, क्योंकि जो नए हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड है ना, राइट। अरे वाह, सो स्वीट अर्जुन, सो स्वीट, ये आपका ये जो था बहुत बहुत प्यारा आपने जो लिखा है, बस आपको जब जब एंड होगा ना तो आपको तकलीफ, इतनी सी भी तकलीफ नहीं आएगी, है ना, वादा है मेरा। देखिएगा, ओलिगार्की, अ पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न्ड बाय फ्यू पीपल, अगर ओलिग का मतलब है फ्यू, तो ये अगर थोड़े से लोग हैं ना, कम जो लोग हैं भैया, 5-4 लोग हैं, अगर हमारे देश को अंबानी अडानी चलाने लगे
तो ये बोले कि ये जो 2-4 ग्रुप है यार, टाटा, अंबानी, अडानी, यही 3-4 ग्रुप हैं, यही चला रहे हैं। तो हमने कहा ऐसा जो सिस्टम है जहां पर कुछ ही लोग बस गवर्नमेंट चला रहे हैं, ओलिगार्की है, उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रही है, वो जो जैसा करना चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो इसे ओलिगार्की कहा जाता है। ठीक है जी। आगे देखिएगा पैट्रियार्की, अगला वर्ड पैट्री। पैट्री का मतलब तो पिता है। भाई ऐसा होता है, किसी के घर में मैट्रियार्की होती है, किसी के घर में पैट्रियार्की होती है। आ, आपके घर में आपके पिता की चलती है या आपकी मम्मा की चलती है? घर में मम्मी की चलती है, पापा की चलती है? 29 नवंबर को किस बात के लिए इनवाइटेड हूं भाई मैं? पापा की चलती है। देखिए जी, किसी के घर में मदर की चलती है, किसी के घर में फादर की चलती है ना? सबसे ज्यादा माँ की चलती होंगी। मम्मी की ज्यादा चलती होगी ना, सबके घर में, मैक्सिमम लोगों के घर में मम्मी की चलती होगी। अगर मम्मी की चलती है तो वर्ड यूज करेंगे मैट्रियार्की, और अगर पापा की चलती है तो पेट्रियार्की, ऐसा होगा। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। हमारे तो सबने अपनी अपनी चूज कर ली है, किसी के घर में मैट्रियार्की है, किसी के घर में पेट्रियार्की है। अरे वाह, मतलब मैं काफी हैरान। दादाजी की चलती है मैम, ओके। चलो ठीक है, पेट्रियार्की मैट्रियार्की, लेकिन अगर आपके दादा की भी चलती है तो भी वर्ड पेट्रियार्की ही यूज किया जाएगा। आपके घर में मैम, मेरे घर में भाई मेरी चलती है। आगे देखिएगा वर्ड प्लूटोक्रेसी। प्लूटो का मतलब है रिच। रिच, तो प्लूटो अगर रिच है, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट है, तो ऐसे मतलब देश के ऐसे लोग जो अमीर हैं, अगर वो शासन चला रहे हो तो उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं। बेटा पैट्रियार्की साफ साफ लिखा है, अगर जो कंट्रोल है आपके घर का भी हो सकता है, या फिर सोशल सिस्टम का भी, या फिर देश का भी, अगर किसी मेल के हाथ में है या आपका घर का है, तो आपके अगर फादर के हाथ में है सारा कंट्रोल, वही डिसाइड करेंगे कौन क्या करेगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन क्या करने वाला है, किसको क्या करना चाहिए। अगर पिता ही डिसाइड करे तो उसे पेट्रियार्की कहते हैं, और अगर माँ डिसाइड करे तो उसे मैट्रियार्की कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा वर्ड प्लूटोक्रेसी, अ पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न्ड बाय वेल्दी पीपल। तो अगर अमीर लोग किसी देश का शासन चला रहे हों तो वो प्लूटोक्रेसी कहलाती है ना? चलो बढ़िया है, बढ़िया। मेरे घर में मेरी कब चलेगी, हाय रे। देखिए, चलती उसकी है जो बुद्धिमान हो, जिसको समझ हो, अकल हो कि घर की भलाई किस चीज में है, किस डिसीजन में घर की भलाई है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिसके कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मत चलाइएगा। अच्छा है कि दूसरे के डिसीजन में अपना डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि जिम्मेवारियां जितनी आप सर पे रखेंगे उतना सर में दर्द होगा, और उतना जल्दी आप बूढ़े हो जाएंगे। जो ज्यादा जिम्मेवार होते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो मेरे जैसा बनने की कोशिश ना करें, मैं तो जो मिल जाए सबका भार ऊपर ले लेती हूँ। तो अब तुम अपना मजे करो भाई, पापा की चलाने में बेटर है, बढ़िया है। थियोक्रेसी, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, और थियो मतलब गॉड है, तो गॉड है और गवर्नमेंट है, तो वो भगवान तो उतर के आने नहीं वाले कि इंद्र महाराज जी आएंगे बोले चलो मैंने कहा है सब इस बार 20% टैक्स भरेंगे, तो गो इंद्र तो नहीं आने वाले, या शिवजी जी भी डमरू नहीं बजाने वाले, तो कुछ और होने वाला है। नहीं भैया, डेडरी आंख ही नहीं कहते। गवर्नड बाय ए रिलीजियस लीडर, तो हो सकता है कोई धार्मिक नेता है, जैसे कि योगी जी को कह दें हम कि वो संत हैं, साधु हैं, बाबा हैं, और बाबा अगर किसी गवर्नमेंट को चला रहे हैं तो वो थियोक्रेसी हो गया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि यूपी में थियोक्रेसी है, ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी है। मैं तो वैसे ही मजाक कर रही हूँ। अगला देखिएगा टोटलिटेरियन, यहाँ पर टोटल पावर एक ही पर्सन के पास है, तो गवर्न बाय अ सिंगल पर्सन, एक ही पर्सन अगर गवर्नमेंट चला रहा है तो। द नेक्स्ट वन इज जेनोक्रेसी, फॉरेन, विदेशी, अगर रूल्ड बाय फॉरेनर्स, तो हमारे पास भी थी ऐसी, है ना? गुलाम थे जब हम, अंग्रेज चला रहे थे। नहीं प्रिंस, ऐसा नहीं होगा।
क्लियर जी? 14 के 14 वर्ड बहुत सिंपल थे, कोई ऐसा टिपिकल नहीं लगा होगा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड है हमारा लेटरी, LATRY। इस सफिक्स का रिलेशन किससे है? इंडिया में मैम इनडायरेक्टली प्लूटोक्रेसी चल रही है। हाँ चल तो रही है यार, पर कह तो नहीं सकते ना, शब्दों में तो डेमोक्रेसी ही कहना पड़ेगा, नाम तो नहीं ले सकते सीधे सीधे प्लूटोक्रेसी चल रही है, बदल तो नहीं पाएंगे ना हम। लिटरेरी जो है क्या है? एक पढ़ाई से रिलेटेड कह लीजिए, स्टडी से रिलेटेड कह लीजिए, और स्टडी करके उसका वर्शिप, वर्शिप समझते हैं? लिटरेरी 5 6 11 है ना। तो जैसे उसका स्टडी हुआ तो उसको पूरा रिसर्च करके उसके द्वारा वर्शिप करने लगे, पूजा पूजा पूजा, हाँ ठीक है, एक बार छोटा सा वर्ड भी दिमाग से हिंदी का निकल जाता है, पूजा, वर्शिप। तो अब पूजा अलग अलग टाइप से है, कहीं पर एंथ्रोपोलिट्री है, कहीं पर आर्क्योलिट्री है, बिब्लियोलिट्री है, आइकोनोलिट्री है, डेमोनोलिट्री है, आइडोलिट्री है। आप कुछ कुछ तो इसमें से समझ भी पा रहे होंगे। कोई सा वर्ड है जो आप पक्का बता सकते हैं? वर्शिप तो है मैम, क्योंकि एक जो सफिक्स है वो कॉमन सफिक्स है, लिटरी, है ना। तो अगर ठीक है सुरभि, बुला लेंगे, पर अगर हम ना करें तो फिर कैसे होएगी? कोई सा वर्ड है यार, थोड़ा सा रिलेशन तो कर सकते हो। तो बेनिका जोशी जी, जो आप कह रही हैं, मुझे लगता है जो इंटेलिजेंट है उसके पास इकोनॉमी तो होगी ही। फिर वो इंटेलिजेंट किस काम का जिसके पास इकोनॉमी ना हो? क्यों बेनिका, सोचना जरा दिमाग से, फिर वो इंटेलिजेंट ही नहीं है। इस दुनिया में सबसे आसान है पैसा कमाना। नहीं मैम, बहुत मुश्किल है पैसा कमाना तो, है ना। मेहनत करने वाले होने चाहिए, पैसा कमाना आसान है। मेहनत हम करते नहीं, इंटेलिजेंट हम होते नहीं, कोशिश हमें कर दी नहीं, तो कैसे कमाया जाएगा? कोई तो बताओ, कोई सा तो होगा। बिब्लियो, किताबों की पूजा, चलो एक तो हो गया। वर्शिप ऑफ बुक्स तो रोशनी ने बताया है, और कोई? वर्शिप ऑफ बुक्स ही सब बता पा रहे हैं, इसके अलावा क्यों नहीं बता रहे भाई? क्यों तुम्हें आइकन नहीं पता क्या होता है? सरस्वती गुप्ता, आइकन नहीं पता क्या होता है? इमेज होती है आइकन। तो मूर्ति पूजा ऐसा मान लें, आइडोल, आइडोल क्या है? मूर्ति है, तो मूर्ति पूजा को आइडोलेट्री बोलते हैं। आइकन क्या है? इमेजेस हैं। हाँ सत्य प्रकाश जी, ये सबसे अच्छी बात है। डैमन में नहीं पता, डैमन क्या होता है? सोचो तो यार सारे, एंथ्रोपो, तुम दिमाग नहीं लगा रहे, अदरवाइज तो तुम्हें ये सब आना चाहिए। पढ़ लिया, चलो कोई बात नहीं। और देख लो, मोनोलिट्री, नेक्रोलिट्री, प्लूटोलिट्री, जूलिट्री, जू का तो पता होगा, एनिमल्स की पूजा। पायरो भी यार बताया है, तुम पिछली क्लासेस को ऐसे इग्नोर मत किया करो, अगर वो सिखाई है तो वो इम्पोर्टेंट है, आग है। मोनो मतलब सिंगल है मैम, एक। नेक्रो का मतलब भी बताया, डेड है। प्लूटो का तो रिची बताया, बताओ तुम्हें क्यों नहीं पता कोई सा वर्ड? एंथ्रोपो, देखिएगा वर्ड है हमारा एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मानवता, इंसान, इंसानों से रिलेटेड है, ह्यूमन बींग्स। तो हमने कहा एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन बींग, मनुष्य, और लिटरी मतलब पूजा, तो हमने कहा वर्शिप ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इंसानों की पूजा को एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलिट्री कहते हैं। आर्क्योलिट्री, आर्की जो वर्ड यहाँ पर है, ये हमारा सरकार से रिलेटेड नहीं, हमारे सिस्टम से रिलेटेड है, क्योंकि है तो सिस्टम ही ना, गवर्नमेंट भी। सिस्टम भी कैसा? हमारे जो कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, भैया सिस्टम ही तो है।
ऐसे वर्ड आपने सुना होगा, हमारे यहाँ तो ये होता है, हमारे वहां तो वो होता है, हमारे यहाँ दो पूरी ज्यादा लगती है, हमारे यहाँ पूरी में आटा नहीं होता, आटे की पूरी नहीं होती, या तेल ज्यादा चढ़ता है या घी कम चढ़ता है, हमारे यहाँ तो ये होता है, सुबह दिया लगता है रात को नहीं लगता है, पता नहीं क्या क्या। दुनिया में सबसे बड़ा बवंडर इंडियन कल्चर में हमारे यहाँ तो ये होता है। तो दिस इज कॉल्ड कस्टम्स, है ना। तो कस्टम्स ही है, अच्छे भी है, अच्छे ही कहूंगी मैं तो। मन लगा रहता है कि हाँ ऐसा होता है और वैसा नहीं होता है। होता तो किसी चीज से कुछ नहीं है, पर ठीक है, थोड़ा सा समय तो पास होता है। जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं, अच्छा है कि ये होता है और वो होता है, में जिंदगी गुजर जाए। आर्किलेट्री, तो आर्किलेट्री वही है, तो वर्शिप ऑफ ओल्ड कस्टम्स, जितने भी हमारी पुराने रीति रिवाज हैं, होता और ना होता वाले, तो उनके अकॉर्डिंग जो लाइफ का चलन है, डेट इज आर्किलेट्री। तो सिस्टम की पूजा करना, ठीक है। स्पेलिंग्स को जरा एक बार जरूर लिखेंगे। एंथ्रोप इंसानों से रिलेटेड है, बिल्कुल। एक नहीं, एक नहीं, ह्यूमन बीइंग्स, लोगों की। स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा, मैंने कहा स्पेलिंग अब बहुत एग्जाम में आने लगी है। बिब्लियो, ये तो पता ही हो गया, ये तो वर्शिप है बुक्स की। डेमन, तो डेमन यहाँ पर दिख ही रहे होंगे तुम्हें, डेमन का मतलब राक्षस, तो ये जो राक्षस है भाई। आइकन, इमेजेस, वर्शिप ऑफ इमेजेस। क्लियर जी। कोई सा वर्ड है ऐसा कोई टिपिकल, मुझे लग नहीं रहा। आइकन मतलब इमेज होगा, आइडल मतलब मूर्ति, मूर्ति पूजा। मोनो मतलब वन, अगर किसी एक ही भगवान को मानता है, एक ही चीज को मानता है, एक ही धर्म को मानता है, वो भी मोनोलेटरी है एक तरीके की। नेक्रो, डेड, शमशान घाट में जाके हम, नहीं शमशान घाट नहीं, आत्माओं की पूजा, नेक्रोलेटरी। प्लूटो, तो धन की पूजा। पायरो, फायर की पूजा, आग की पूजा। हिंदू धर्म में पायरोलेट्री भी चलती है, जूलेट्री भी चलती है, जूलेट्री लाइक गाय की पूजा चलती है। फायर, हवन जो चलते हैं हमारे, ऑब्वियसली हवन को पवित्र माना जाता है। प्लूटोलेट्री, धन की पूजा, धन की पूजा भी चलती है दिवाली पे, ठीक है। नेक्रोलेट्री भी चलती है, सीरियसली नेक्रोलेट्री चलती है क्या? हमारे हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ मैं, किसी के यहाँ चलती है नेक्रोलेट्री? सोच के बताना, बुद्धि से। नहीं चलती, अब झूठे कहीं के, किसी के यहाँ नहीं चलती। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, सब या तो थोड़े कम बुद्धि रखते हैं, या फिर झूठ बोलना है। करते होंगे तो क्या, अरे नहीं रे। अच्छा, तुम्हारे श्राद्ध पूछना, तुम्हारी मम्मी से पूछना कि मम्मी जो श्राद्ध आते हैं, पितृपक्ष आता है, उसमें क्या करते हैं? श्राद्ध तो सुना होगा, सुने हैं, नवरात्रों से पहले आते हैं जो श्राद्ध, अभी तो आते हैं। तो उसमें ऐसा होता होगा, आपकी जो दादी के लिए खाना निकलता है, और आपके यहाँ कुछ होंगे वो बने हुए होंगे जिनमें पितृ जो हैं उनकी पूजा की जाती है, उनके लिए कपड़े, खाना, ऐसे मतलब कुछ है कस्टम। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, थोड़ा थोड़ा सा पता है। तो नहीं है क्या वो? तो वो नेक्रोलेटरी नहीं हुई क्या एक तरीके से? देखो, जो लोग इस दुनिया में नहीं है और हमारे पूर्वज रहे हैं, तो वो पूर्वज जो हैं वो ऑफ कोर्स नेक्रो हैं। और पूर्वजों की पूजा क्या कहलाती है फिर? तो उसको भी नेक्रोलेटरी बोल सकते, नहीं बोल सकते? चलो जी, आगे देखिएगा। पायरोलेटरी हो गया हमारा, मोनोलेटरी वन, आइडोल मतलब मूर्ति, आसान ही है सारे वर्ड। आगे देखिए,
चलो आज अब आप ना थोड़ा सा करके देखेंगे कि जो भी मैंने आपको सफिक्स प्रोफिक्स सिखाए हैं क्या वन वर्ड में उनकी हेल्प है। कल से फिर वन बाय वन करना शुरू करेंगे, क्योंकि जितने भी प्रोफिक्स थोड़ा सा आज थोड़े से प्रोफिक्स और बचे हैं तो वो या तो मैं आपको दूंगी करने के लिए, तो आप देख लीजिएगा, अदरवाइज कॉल करवाऊंगी। देखो, अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली। तो अब इन सारे वर्ड्स के अंदर आप महसूस करेंगे कौन सा प्रीफिक्स है। आप मुझे जो मैं पूछूंगी सिर्फ वही बताना। जी मैम, खीर कोक को खिलाते हैं। कोक को या क्रो को? महाराष्ट्र में चलता है रे पूरे कनागत, हाँ पित्र कनागत वर्ड। हाँ जी। एन, गुड। और इनका हमारा जो हम डेफिनेटली एक प्रीफिक्स पढ़ के आए थे, कोई बता पाएगा हमें कि जो अच्छे से बोल ना पाता हो, अच्छे से बोल नहीं पाता, क्लियरली नहीं बोल पाता, उसे क्या बोलते हैं हम? एनाक। बेटा ये तो मतलब नो गवर्नमेंट टाइप वर्ड हो गया एनाक। विदाउट इन हमारा प्रीफिक्स एग्जैक्टली। देखिएगा सारे वर्ड्स को एक बार देख लेते हैं। इनआर्टिकुलेट, देखिए जिसके अंदर आर्ट होती है, इसके अंदर आर्ट है बोलने की, जिसके अंदर आर्ट है बोलने की तो वो अपनी बात को क्लियरली बता सकता है। तो ये तो अनेबल है, अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली, जो अच्छे से ना बोल पाए। ठीक है। द नेक्स्ट वन इन एन, जिसका कोई भी मीनिंग ना हो, विदाउट एनी मीनिंग। द नेक्स्ट वन इज इन एप्ट। एप्ट मतलब एप्टीट्यूड है ना। तो हमने कहा जो चीज हमारे इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग नहीं है, मींस नॉट सुटेबल इन द सर्कमस्टांसेस, जो वहां के अकॉर्डिंग नहीं है, इनएप्ट है। अब लास्ट वर्ड इनाक, जिसको हम नोट गवर्नमेंट पहचानने की गलती कर सकते हैं, पर आपको याद होगा इसके लिए मैंने कराया था अनाकी, जहां गवर्नमेंट ना हो, जो पौधों का कलम चढ़ाना आप हिंदी में बोलते हैं ना, उसे नाक बोलते हैं। ठीक है। तो आपने महसूस किया कि इन वर्ड तो कई जगह आपको देखने को मिल सकता है, पर सही एक्सप्रेशन को, सही ऑप्शन को क्लिक करना हमारी जिम्मेवारी। उसके लिए हमें क्या करना होगा? बहुत सारे वन वर्ड्स को पढ़ना होगा। ठीक है। तो आंसर हमारा बच्चा इनआर्टिकुलेट था। क्या था? इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है जिसके अंदर आर्ट नहीं है अच्छे से बोलने की। ठीक है। चलो अगला वर्ड देखते हैं। ये तो आपको आना ही चाहिए, तो मैंने करवाया ही है। रवि गोट द जॉब इजीली बिकॉज ही स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। ये मैं वो बता रही हूँ जो एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। एग्जाम में जो वन वर्ड आते हैं वो किस प्रकार आते हैं बेटा, ये मैं वो एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ। सफिक्स प्रोफिक्स कैसे हेल्प करते हैं वो भी बता रही हूँ। ठीक है। क्योंकि इन द एंड करना तो यही है ना हमें, बेसिक चीजें पढ़ ली उसके बाद करने तो सारे वन वर्ड ही हैं। मैम आपने तो पोली बताया था, पोली का मतलब तो मैनी होता है, तो इस इनके तो सबके अंदर मैनी है। सबके अंदर मैनी है, तो हम कैसे करें भाई? बिल्कुल यही तो कह रही हूँ, सिर्फ इससे भी काम नहीं चलेगा कि हम प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ लें। अब हमें क्या करना है? वन बाय वन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ना है। हाँ, हमारी हेल्प जरूर हो जाती है। देखिए, पोलीग्लोट, इसका आंसर हमारा पोलीग्लोट होना चाहिए, जिन्होंने भी दिया है। ठीक है। जिन्होंने नहीं दिया देख लीजिएगा। पोलीग्लोट मतलब जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकते हो। पोलिनोमियल, आपने अगर बहुपद मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो वहां पर पॉलिनोमियल का जिक्र होता है। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से अधिक एल्जेब्रिक टर्म्स हो, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो वो क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलीसेंट्रिक, पॉली मतलब मैनी, मैनी सेंटर, हैविंग मोर देन वन सेंटर। मैंने कहा पॉलीसेलेबिक, हमने कहा हैविंग मोर देन वन सिलेबल्स, है ना।
एक से ज्यादा, जैसे किसी पर्सन में भी होता है, वो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ऐसा वो सेलेबिक है एक तरीके से। पॉलीसेंट्रिक, जिसके एक से ज्यादा सेंटर हैं। पॉलिनोमियल, जिसके एक से ज्यादा टर्म्स हैं, एल्जेब्रिक टर्म्स हैं। पॉलीग्लोट, जो एक से ज्यादा लैंग्वेज बोल सकता हो। सब में तो पॉली है, टेंशन हो जाएगी, है ना। चलो अब ये तो बता ही दोगे। ये तो एग्जैक्टली कराया था। डेमोक्रेसी, अरे भगवान, लिखा क्या है? द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनामिक्स, मींस जनगणना की बात हो रही है यार। डेमोक्रेसी तो गवर्नमेंट बाय पीपल होती है, लोकतंत्र। देखिए, डेमोग्राफी द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ग्राफी मतलब लिखना, किसके बारे में? लोगों के बारे में। बेटा कराया है आपको ये। डेमोक्रेसी अभी पढ़ के आए हैं। लोकतंत्र, डिस्ग्राफिया, इनएबिलिटी टू राइट कोहेरेंटली, जो लिख ना पाए, है ना। तो डर्माटोलॉजी, डर्माटोलॉजिस्ट सुना होगा, ईएसटी पर्सन होता है, लॉजी स्टडी होती है। डमा, डमा मतलब स्किन होती है, तो मैंने कहा साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस, है ना। देखिए ना, डिस्ग्राफिया, ग्राफ क्या है? लिखना। बच्चे कराया है आपको, ग्राफ मतलब राइटिंग होता है। और जिसकी राइटिंग यहाँ पर नेगेटिव कह लीजिए, डिस्ग्राफिया, नहीं लिख पा रहा है वो। डेमोक्रेसी, लोगों के, की गवर्नमेंट, लोगों के बारे में लिखना। डेमोग्राफी, द आंसर शुड बी डेमोग्राफी ना। करें आगे? अगला बताइएगा। इसके अंदर भी कुछ सीखने का है, सिखाएंगे। Human beings are usually ones who are naturally able to eat both plants and flesh. देखो जो अंडरलाइन है ना, जिन भी वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन है, उनको हटाकर आपको कोई वन वर्ड करना है। ओमनीवोरस, अच्छा। कार्नी, हर्बी, कैनिबल्स। चलो देखो, इसके अंदर भी बहुत सारे रूट आपको देखने को मिलेंगे। पहले तो हब है। हब का मतलब क्या होता है? हर्बल, हर्बल है ये, दवाई हर्बल है, हर्बल पेस्ट होता है, तो प्राकृतिक है ना, तो नेचुरल ऐसा मान लीजिए इसका। तो या फिर शाक से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड कर लीजिए। इसके अंदर एक और रूट आपको दिखेगा, VOR, जिसका मतलब होता है खाना। और OUS आपको शायद मैंने सफिक्स कराया हो, जिसका मतलब होता है फुल ऑफ। ये वाली चीज है, देखिएगा फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है। ओमनी, ओमनी भी एक सेंस है रूट ओल का, जैसे ओमनी पोटेंट वर्ड है,
omnipotent, omnipresent, एक omniscient, ये तीनों ही गॉड के लिए यूज किया जाता है। मीन्स ओमनी मतलब ऑल, पोटेंट मतलब पावर, जिस जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास सारी पावर है, वो गॉड है। ओमनी प्रेजेंट है, तो जिस जो हर जगह उपस्थित है और जिसको हर चीज का ज्ञान है, साइंस मतलब ज्ञान, तो हर चीज का ज्ञान सर्वज्ञाता भगवान है। ओमनी प्रेजेंट सब जगह उपस्थित ईश्वर है, कहते हैं ना कण कण में विद्यमान है ईश्वर, तो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है। इन तीनों ही वर्ड्स का मतलब होता है गॉड। ओमनी का मतलब ऑल है, तो हमने कहा एबल टू ईट बोथ, ऑल, प्लांट्स भी खा लेता है और फ्लेश भी खा लेता है, मांसाहारी भी है शाकाहारी भी है, ऑल सब खा लेता है वो। कैनिबल्स क्या है? कैनिबल्स उनको कहा जाता है जो नरभक्षी होते हैं, पर्सन हु ईट्स अदर पीपल, नरभक्षी। कैनिबल्स कौन कहलाते हैं? नरभक्षी, जो इंसानों को खाते हैं, ठीक है। हर्बी वोरस, अ पर्सन हु ओनली ईट्स प्लांट्स, जो सिर्फ पौधे खाता है, प्लांट्स खाता है। कार्निवोरस, कार्न का मतलब होता है CARN, ये अगर हमें प्रफिक्स कहीं पर दिखता है तो ये मांस से रिलेटेड है, फ्लेश से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम किसको कहेंगे कार्निवोरस? अ पर्सन हु ओनली ईट्स एनिमल्स। तो कार्निवोरस, कार्निवोरस जैसे पर्सन नहीं भाई, कोई भी हो सकता है, शेर चीते भी हो सकते हैं जो कार्निवोरस हैं, ऑफ कोर्स, है ना। तो सिर्फ पर्सन नहीं, जानवर भी कार्निवोरस होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, ओनली मांस खाते हैं, मांसाहारी जिसे आप कहते हैं, ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी, तीनों ही वर्ड गॉड से रिलेटेड है। अगले वर्ड की तरफ जाते हैं, चलो बताता है, कोई बताएगा तो मुझे। करवाया है मैंने वर्ड, है ना, क्लास नंबर 1 में करवाया है। एंटीडोट, वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट क्लास देखी होगी उन्होंने तो ठीक आंसर दे दिया होगा। एंटीडोट, ये सारे वर्ड मैंने आपको कराए हैं। जो जहर अगर कोई पी लेता है तो सबसे पहले डॉक्टर उसको जो इंजेक्शन देते हैं एंटीडोट का देते हैं, कोई सी टाइप का भी कोई जहर हो, किसी जानवर से हो, सांप से हो, या फिर खा लिया हो, कुछ भी, तो सबके लिए एंटीडोट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा एक बार, एंटीडोट क्या है? अ रेमेडी टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन, जहर नाशक, एंटीडोट। एंटी क्या है? एंटी एक प्रीफिक्स है, आपको करवाया भी था। एंटी का मतलब विपरीत है। काउंटर, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जनरेट होती है जैसे कोरोना के टाइम पे। अब सब्सटेंस दैट द बॉडी प्रोड्यूस द ब्लड ऑफ, ब्लड टू फाइट डिजीज, जो कहते हैं ना एक बार कोरोना हो गया दोबारा नहीं होगा, क्योंकि उसकी एंटीबॉडी बन चुकी है, तो ऐसी चीज, ऐसे सब्सटेंस बन चुके हैं जो उसके एंटी हो, कोरोना के एंटी हो। एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक क्रीम आती है जैसे बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, कुछ कट फट जाए तो वो जो इन्फेक्शन है जो हो जाता है, स्किन पे हो गया, तो वो एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लो, है ना। एंटीसेप्टिक वो वहां के बैक्टीरिया को किल कर देगा, एंटी है, बैक्टीरिया के उल्टा है, ठीक है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो बीमारी है, जैसे मान लो कि हमें डेंगू हो गया है, डेंगू में तो काम नहीं करती, खैर मलेरिया हो गया है या नॉर्मली ऐसे फीवर हो गया है, तो आपको पता है डॉक्टर क्या दे रहे हैं? एंटीबायोटिक। हर चीज में एंटीबायोटिक है, मतलब कि वो बैक्टीरिया जो है बॉडी में उसको किल करने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। तो जो बैक्टीरिया जो हमारे अंदर घुस गया है या बन गया है, जिसकी वजह से बीमारी है, उसे मिटाने के लिए उनके एंटीबायोटिक डाला जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर था एंटीडोट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन। करिए जल्दी जल्दी, सब लोग कोशिश करेंगे भाई, शुभम, मनीषा, कृष्णा, पूजा, दीपक, वेरी गुड, हर कोई कोशिश करेगा।
वन हु गिव्स मनी और हेल्प टू अनदर पर्सन और कॉज, जो दूसरों की हेल्प करता है उसे क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक, एनार्किस्ट, बेनिफैक्टर, एमेटर, क्या बोलते हैं भाई? एनार्किस्ट तो मत कहिए ना, एनार्की तो वर्ड अभी करा के आए हैं आपको। बेनिफैक्टर, उसको हम बेनिफैक्टर कहेंगे क्योंकि बैन एक रूट वर्ड है। बैन का मतलब होता है गुड, जैसे बेनिफिट है, बेनिफिट के अंदर लाभ ही तो है, लाभ मतलब गुड ना। तो जो दूसरों की भलाई करता है, दूसरों की हेल्प करता है, वो बेनिफैक्टर है। तो अब इसके अलावा जो तीनों वर्ड है एक बार बता देती हूँ। एनार्किस्ट, आज ही अभी सीख के आए हैं, आ की नोट गवर्नमेंट आईएसटी, एक पर्सन जो अराजकता फैलाया, पर्सन हु रेबल्स अगेंस्ट द अथॉरिटी, मीन्स जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, रेबल हो, विद्रोही हो, एनार्किस्ट। नो गवर्नमेंट आईएसटी, एक पर्सन जो किसी गवर्नमेंट को नहीं मानता। एग्नोस्टिक, यहां पर ये एग्नो है, मतलब नॉट नोन अबाउट गॉड, तो हु इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट। एग्नोस्टिक वो पर्सन है, एग्नोस्टिक उसे कहा जाता है जो ईश्वर के बारे में क्लियर नहीं है कि ईश्वर है या नहीं। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में ऐसे। अमेचर वर्ड देखिएगा, इसके अंदर क्या है, जो कह लीजिए प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल नहीं, ऐसे ही जैसे होता है ना, आप लोग जैसे कि मतलब आप कोई काम करते हो, शाम को आपने देखा होगा कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, कुछ वॉलीबॉल खेलते हैं, कुछ क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलते हैं तो कोहली तो नहीं है, मतलब प्रोफेशनल तो नहीं है, मजे के लिए खेल रहे हैं। तो एक ऐसी एक्टिविटी, कुछ काम हम ऐसा कर रहे हैं जो कोई पैसे वैसे या जॉब के तौर पर प्रोफेशनली नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही मजे के लिए कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं एमेच्योर। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए था हमारा? बेनिफैक्टर होना चाहिए था। जिसने भी बेनिफैक्टर लगाया होगा ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन ऑफ द लव ऑफ मैन और मैनकाइंड। लव, भाई जितनी 3-4 क्लासेस में सिखा चुके हैं उस सबको इंप्लीमेंट कीजिए। हाँ, द लव ऑफ मैन और मैनकाइंड, तो हमने कहा आदमियों से अगर प्रेम है तो क्या कहा जाएगा? तो PHIL तो है ही, क्योंकि PHIL तो है ही, PHIL का मतलब क्या है? लव। फिलोलॉजी, फिलैंथ्रोपी, है ना, फिलैक्ट्री, फिलोसफी, है तो सब में लव ही, इंडिकेशन तो लव का ही है। आंसर क्या होना चाहिए? फिलैंथ्रोपी। ऑफ कोर्स यार, एंथ्रोप अभी वर्ड कराया आपको कि एंथ्रोप क्या है? मैनकाइंड है। एंथ्रोप क्या है? मैनकाइंड है, इंसान से रिलेटेड है, अभी कराया था। PHIL क्या है? लव है। तो लव के सेंस में कहेंगे तो फिलैंथ्रोपी, द लव ऑफ मैन और मैनकाइंड। फिलोलॉजी, लव फॉर लैंग्वेज, ठीक है। फिलैक्ट्री या स्मॉल लेदर बॉक्स को फिलैक्ट्री कहा जाता है, इसमें वो PHIL नहीं है, लव नहीं है। फिलोसफी, सोफी मतलब नॉलेज, और फिल मतलब लव, द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। फिलोसफी, द स्टडी ऑफ आइडियाज, philosophy, the study of ideas and beliefs about the meaning of life. फिलोसफी बोलते हैं ना दर्शन शास्त्र। तो हमें फिलैंथ्रोपी बोलना चाहिए था कि लव ऑफ मैन और मैनकाइंड को फिलैंथ्रोपी कहते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट उस पर्सन को कह देंगे भाई, फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं प्रियंका, IST तो वो पर्सन है। अगला देखिएगा, द मैनेजर बिहेव्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग एंड हैज अनलिमिटेड नॉलेज, कि जो मैनेजर है ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसको सब पता हो, हर चीज की नॉलेज हो। अभी मैंने आपको बताया था एक वर्ड कुछ ऐसा सा ही नॉलेज से रिलेटेड, जल्दी से आप क्लिक करेंगे कि मैं किस वर्ड की बात कर रही हूं, बताइए जरा। द मैनेजर बिहेव्स
एज इफ ही नोज एवरीथिंग एंड हैज अनलिमिटेड नॉलेज। तो omnipotent क्या है? जिसके पास हर चीज की पावर हो, सर्वशक्तिमान है। omniscient क्या है? जिसे हर चीज की नॉलेज हो, है ना। omnipresent क्या है? जो हर जगह उपस्थित हो। omnivorous क्या है? जो सब खा लेता है भाई, जो सब खा लेता है। सब खा लेता है मतलब शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है ना। तो क्या बोलेंगे? आंसर क्या होना चाहिए? जिसके हर चीज की नॉलेज हो। साइंस वाला वर्ड, साइंस का मतलब होता है नॉलेज। हाँ जी। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड और गॉड्स, जो भगवान को मानता है। इसका जिक्र भी हमने किया था, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, टाइम कम है हमारे पास। थीस्ट, गुड। थियो जो है गॉड, तो थीस्ट कौन है? जो भगवान को मानता है। अथीस्ट कौन है बेटा? करवाया है ये मैंने ना, थीस्ट। जो भगवान को मानता है लिंग्विस्ट, अ पर्सन हु नोस सेवरल लैंग्वेजेस। अथीस्ट जो भगवान को नहीं मानता। तो लेफ्टिस्ट जो मतलब पॉलिटी, जो भी गवर्नमेंट है उसके थोड़ा उल्टा, एंटी, उसे लेफ्टिस्ट कहते हैं। अ पर्सन विद लेफ्ट विंग पॉलिटिकल व्यूज। इट्स बेटर टू कॉन्टेक्ट समवन हु ड्रॉज मैप्स। ये भी मैंने कराया है, थोड़ा जल्दी बताओ। मैप को ड्रॉ, मैप, थोड़ा फास्ट लास्ट ही करेंगे और ये बस। करिए जल्दी। इट्स बेटर टू कॉन्टेक्ट समवन हु ड्रॉज मैप्स टू गेट हेल्प इन योर रिसर्च प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? भाई हमने पिछली क्लास में जिक्र किया था कि कार्टो का मतलब होता है मैप, है ना। तो कार्टो मैप से रिलेटेड है, ग्राफी लिखने से रिलेटेड, तो आंसर तो कार्टोग्राफर होना चाहिए। आप लोगों ने दिया क्या आंसर? कार्टोग्राफर। अथीस्ट क्यों लिख रहे हो बेटा अर्जुन? अथीस्ट तो नास्तिक होता है ना। नहीं सत्य प्रकाश जी, गला खराब है तो बार बार पानी गरम एक एक सिप पीनी पड़ रही है। कार्टोग्राफर जी, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं लास्ट। कार्टोग्राफर समवन हु ड्रॉज मैप्स, जो मैप्स को ड्रॉ करता है। कैलीग्राफी, याद है कैली मतलब सुंदर। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट द एक्ट ऑफ कैलीग्राफी, मतलब कि जो सुंदर राइटिंग लिखता है वैसा। सेफोलॉजिस्ट, ये जो सेफो वर्ड है भैया, ये वो नहीं है फिलोसफी वाला, ये इलेक्शन से रिलेटेड है, चुनाव से रिलेटेड है। तो सेफोलॉजिस्ट द वर्क ऑफ एनालिस्ट ऑफ इलेक्शंस, कि कौन जीता कौन हारा ये सब। लेक्सिकोग्राफर, ये भी पढ़ाया था आपको, लेक्सिको डिक्शनरी से रिलेटेड है। अ पर्सन हु जॉब इज टू राइट डिक्शनरीज, जो डिक्शनरी लिखता है। आंसर शायद आप लोगों ने ठीक दे दिया हो, कार्टोग्राफर। वही दे पा रहे होंगे जिन्होंने पिछली क्लासेस को अच्छे से किया होगा। चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मैं भी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट भी क्लास है, मैं 5 मिनट गले को आराम दूं। आप लोग आते हैं नाउन की लास्ट क्लास में, आज हम मिलते हैं, ठीक है।